हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रियों से का जितने भी इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और ध्यान रखेंगे, ये चैप्टर आपके एग्जाम कौन की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और इसमें जितने भी पॉइंट दिया गया है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको आप लोग लिख करके याद करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम आपका क्वेश्चन है कि ह्वेन सांग किस देश का यात्री था। कहते कि ये ह्वेन सांग किस देश का यात्री था, यूनान, इटली, चीन या मोरक्को। तो मेरे साथियों, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ह्वेनसांग जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि चीन। ह्वेनसांग चीन के रहने वाले थे, यानी कि चीन का यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। आपके सामने ऑप्शन है रॉबर्ट सिवेल या मेगास्थनीज या अल्बरूनी या फ्रांसिस बर्नियर। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि मेगास्थनीज। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, अलबरूनी की या इब्न बतूता की या अब्दुल रज्जाक की या मार्को पोलो की। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अलबरूनी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। तो क्या होगा, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। कहते हैं ये जो अलबरूनी है ये किसके साथ भारत आया था। तो ये होगा आपको महमूद गजनवी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को या फ्रांस। कहते इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखी थी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अरबी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, स्तिंग, इत्सिंग या फाहयान या ह्वेनसांग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि फाहयान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया है। ये चैप्टर अभी तुरंत हमने इसका बताए हैं। तो क्या होगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दसवां कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा। कहते हैं कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा, 17 मई 1948 को या 17 मार्च 1598 को या 17 मार्च 1498 या 17 मई 1598। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 17 मई 1998। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में कहते हैं
कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था वह क्या थी? संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा, या हिंदी, संस्कृत तथा तमिल भाषा, या हिंदी, उर्दू तथा संस्कृत भाषा, या संस्कृत, तेलुगु या मलयालम। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? वेनिस, या पेनिस, या बोन, या बर्लिन। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि वेनिस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 के अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे है क्या है? नारियल तथा अंडे, या नारियल तथा पान, या पपीता तथा टमाटर, या तरबूज तथा खरबूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नारियल तथा पान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी क्या थी? 11वीं, 10वीं, या 14वीं, या 17वीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 11वीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह क्या है? 11वीं शताब्दी, 12वीं, या 14वीं, या 13वीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 14वीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 की फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? कहते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उसका भारत आया था उसका क्या नाम था? पुर्तगाल, फ्रांस, या इंग्लैंड, या स्पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 की इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी? 40, 50, 10, या 60। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 40। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किसको? अल-बरूनी को, या इब्न बतूता को, या बर्नियर को, या अब्दुल रज्जाक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि इब्न बतूता को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सिंध, मुल्तान, या लाहौर, या पानीपत। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सिंध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20वां तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? इसका आंसर क्या होगा? अल-बरूनी, या अब्दुल रज्जाक, या फहायान, या मार्को पोलो। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अल-बरूनी। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत, या गुलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजदूत, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अल-बरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, या बर्नियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृतांत में कौन किया था? तो क्या होगा? अल-बरूनी, या इब्न बतूता, या बर्नियर, या अब्दुल रज्जाक। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अब इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? आपके सामने ऑप्शन है बर्नियर, ट्रेवनियर, या अल-बरूनी, या इब्न बतूता।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि बर्नियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 25 की अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों का पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया? तो आपके सामने ऑप्शंस है अलबरूनी या इब्न बतूता या बर्नियर या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 26 की अपनी आंखों के सामने सती का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्रा मूर्छित हो गया था? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या बर्नियर? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 27 की लाहौर में एक 12 वर्षीय बालक को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या बर्नियर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि बर्नियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक या बर्नियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? तो क्या होगा, ग्वालियर, उज्जैन या लाहौर या पटना? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि ग्वालियर। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रियों ने किया है? तो क्या होगा, अलबरूनी, इब्न बतूता या बर्नियर या ट्रेवनियर? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अलबरूनी। तो मेरे साथियों इस चैप्टर में जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 ही सिर्फ क्वेश्चन और हैं। तो प्रथम आपका 31वां क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमको बताना पड़ा। तो क्या होगा, ये अलबरूनी या मार्को पोलो या बर्नियर या इब्न बतूता? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मार्को पोलो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घरों को छोड़ा। किसका वाक्य है ये? अलबरूनी या मार्को पोलो या बर्नियर या इब्न बतूता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 33 की यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? फहान, वेनसांग, अलबरूनी या इब्न बतूता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई इसको लगाएंगे और आप याद करेंगे यात्रियों का राजकुमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वेनसांग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जहांगीर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि आईने अकबरी किसने लिखा? अबू बाबर, फैजी, अब्दुल फजल या बदायूनी? तो मेरे साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।